बच्चों, नेताजी का चश्मा 10वीं कक्षा विषय हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत नेताजी का चश्मा जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय करेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय है कि स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। उद्योग में नौकरी की इन्होंने। स्वयं प्रकाश का जो बचपन और नौकरी का जो बड़ा हिस्सा है वो राजस्थान में बीता, यानी कि स्वयं प्रकाश का ज़्यादा बचपन और नौकरी जो जितना भी उसने अधिक से अधिक की वो राजस्थान में की और राजस्थान में बीता। आजकल वे भोपाल में रह करके वसुधा नामक पत्रिका का संपादन से कर रहे हैं, उनसे वे जुड़े हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं स्वयं प्रकाश के अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान प्रमुख है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी प्रमुख रहे। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में वर्ग शोषण की समस्या को उठाया कि जो शोषण हो रहा था विशेष वर्ग का, उस समस्या को उठाया। उन्होंने पूंजीपति वर्ग के अत्याचारों का भी वर्णन किया। जो पूंजीपति वर्ग गरीबों पर अत्याचार करते थे उसका भी वर्णन किया अपनी रचनाओं में। उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं के अंदर जाति पाति के भेदभाव का भी विरोध किया। उनकी रचनाएं देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत है। उन्होंने समाज की रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया है। भाषा शैली, स्वयं प्रकाश जी की भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक खड़ी बोली है। उन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली प्रभावपूर्ण, चित्रात्मक, भावपूर्ण तथा वर्णनात्मक है। उन्होंने कहीं भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आगे देखेंगे हम गद्यांशों के अगले पेज के ऊपर। इस नेताजी के चश्मा नामक जो पाठ है उसके अंदर आज तक जो गद्यांश पेपरों में आए हैं वो ही मैंने इसमें लिए हैं। हम पहला पढ़ रहे हैं, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट उसकी ऊंची थी, उसकी ऊंचाई 2 फुट थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अब इस पहरे के अंदर इस गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न बनेंगे, इसमें वो मैंने लिए हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? कौन सा पाठ है? नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। मूर्ति में नेताजी कैसे लग रहे थे? हमने नीचे एक बार पैरे को दिखाएंगे आप। देखिए इसके अंदर क्लियर लगा हुआ है कि वो नेताजी सुंदर लग रहे थे। आगे देखेंगे हम, आगे इसको देखें। फिर कह रहा था कि नेताजी की मूर्ति कैसी थी, नीचे लेकर के आएंगे आप। देखिए ये क्लियर है कि मूर्ति संगमरमर की थी। आगे चलें, आगे और ऊपर उठाएंगे आप इसको। फिर कहता है कि मूर्ति देखते ही क्या स्मरण होने लगता है, क्या याद आने लगता है। फिर हम उस पहरे की तरफ जाएंगे। देखिए क्लियर है इसके अंदर, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि याद आने लगते। अब हम दूसरा पैरा, दूसरा गद्यांश करने जा रहे हैं। केवल एक चीज की कसर थी, कसर का मतलब एक चीज की जो है कमी थी, जो देखते ही खटकती थी। वो क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब
जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके। हालदार साहब 15 दिन में एक बार जाते थे कस्बे में, तो वो गुजरते थे तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो उन्हें इसे लक्षित किया। लक्षित का मतलब उस मूर्ति को देखा। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, एक हैरानी सी भरी मुस्कान फैल गई, आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई वाह, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल। रियल का मतलब असली। अब देखिए इसके आधार पर प्रश्न बन रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, सब कुछ ठीक होते हुए भी क्या कमी रह गई थी? हमने पढ़ा था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था पर वो संगमरमर का नहीं था। चश्मा नहीं था यानी चश्मा तो था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेताजी की आंखों पर चश्मा तो था पर वह संगमरमर का नहीं था, हसली चौड़े फ्रेम वाला चश्मा था। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? कौतुक भरी मुस्कान इसलिए मतलब जो है फैल गई कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है, चश्मा असली है। तो प्रश्न नंबर 5, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान यह देखकर फैल गई कि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा जो है वो मतलब रियल था, असली था।